प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में सभी भाई बहनों को मेरी ओर से शालोम स्वीकार हो। आशा करता हूँ सभी कोई आनंदित हैं और बड़े लगन से प्रभु के वचन के साथ संगति करने के लिए आप लोग सर्वदा तैयार रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीषित करेंगे ताकि हम उसके मार्गों पर चलने वाले हो सके और उस जीवन के भागी बने जो जीवन वो हमें सेत में अपने पुत्र में से होकर दिया है, और जिन्होंने नहीं पाया उन्हें भी देने के लिए वो सर्वदा तैयार है। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से उसके वचन में हम देखेंगे, और जो है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय बहुत फेमिलियर वर्स है जिसको सभी लोग जानते हैं और प्राय प्रचारक भाई लोग हमेशा इसको प्रीच करते रहते हैं। उत्पत्ति 12 का 1 से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात करके ये सीधा ये कहता है कि हे अब्राहम, अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। माफ़ करना, हमने मातृभूमि गलत शब्द कहा है। ये बाइबल के लैंग्वेज में मातृभूमि नहीं कहलाता है, जन्मभूमि कहलाता है। ये मूर्ति पूजकों की मैथोलॉजी के हिसाब से मातृभूमि को शब्द का प्रयोग किया जाता है और जन्मभूमि, और इसके पीछे कारण है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। परमेश्वर अब्राहम से भेंट करके कहता, ऐ अब्राहम, तू अपनी जन्मभूमि को, रिश्तेदारों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज का हमारा विषय है सेपरेशन, अलग अलग हो जाना, या आप जो कुछ कह सकते हैं। हम इसी बात पर विचार करेंगे। परमेश्वर संपूर्ण अलग की मांग करता है मनुष्य के जीवन से। इससे पहले कि परमेश्वर अपने आशीष को उंडेले, परमेश्वर भी अपने वचन और प्रतिज्ञा में, अपने कहे हुए वचन में वो बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य उसकी उस आज्ञा का पालन जो परमेश्वर करता है पालन ना करे तो वो आशीष का भागी ना बनेगा। अब्राहम से कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, और क्या होगा देखिए, बहुत बड़ा और तुझे आशीष दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का कारण होगा, यानी कि तू सोर्स होगा। तो परमेश्वर जो है संपूर्ण रीति से सेपरेशन की मांग करता है। कैसे लोगों से? अब यहां पर तो अब्राहम से सीधा कहा
कि अपने जन्मभूमि यानी कि अपने वतन को छोड़ दे, अपने पिता और उसके घराने को छोड़ दे, तो निकला और मैं तुझे एक देश में पहुंचाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने पुरानी जगह को छोड़कर, जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, जिस स्थान को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, उस स्थान के लिए वो अपनी यात्रा को आरंभ करता है। उसकी यात्रा में हम देखते हैं कि लूत जो उसका भतीजा है वो भी साथ था, लेकिन आगे चल करके आपको मालूम होना चाहिए कि लूत से भी अब्राहम अलग हो जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में जब उसने एक बार कह दिया कि तू अलग हो जा, तो अलग हो जा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संसारिक रीति से अब्राहम अपने जन्म स्थान को छोड़ देता है, अपने पिता के घराने को छोड़ देता है और निकल पड़ता है। अब्राहम के विषय में हम देखेंगे थोड़ा सा आगे चल करके, लेकिन आज हम विशेष रीति से देखने वाले हैं अलग होने के विषय में। इस अलग होने के विषय में क्यों परमेश्वर अलग करता है, इसके पीछे कारण क्या है। अब्राहम का जीवन जो था, जब वो अपने घर को छोड़ता है, सारी चीज़ों को छोड़ता है, तो एक बंजारा के समान, नोमैड के समान उसकी जिंदगी हो जाती है। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसको, पैदल यात्रा कर रहा है। उसके सफ़र में बहुत भयानक घटना जो घटती है, उसकी प्रिय पत्नी का किडनैप हो जाता है और इस तरीके से एक बहुत बड़ा संघर्ष अब्राहम के सामने में था। लेकिन अपने परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा, जिस देश में मैं तुझे ले चल रहा हूँ वो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, लेकिन अब्राहम लिटरली उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा अगर जल्दी मुझे मिल जाए। इब्रानियों की पत्री और उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है 13 पद में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। देख लीजिए, अब्राहम को जिस बात की प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे एक देश में ले जाऊंगा, अब्राहम को वो देश नहीं मिला, मर गया। लेकिन क्या लिखा हुआ है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उस स्थान को दूर से देखकर, अब यहाँ दूर से कोई देश दिखाई नहीं देता है। अगर आप एक गांव में आइए और तो आपको दूसरा गांव दिखाई नहीं देगा। शायद हो सकता है वीरान जगह में जहाँ गांव, एक गांव दो गांव दिखाए, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ तो एक देश की बात कर रहा है। तो जब परमेश्वर, बाइबल ये कहती है कि उन्होंने देखा नहीं, मर गए, लेकिन दूर से, ये दूर से का मतलब क्या होता है? बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रकाशन के जरिए से अब्राहम और तमाम विश्वासी लोग जिन्होंने अपनी यात्रा को आरंभ की, परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने दूर से देखा। यद्यपि उन्होंने शारीरिक रीति से उसमें प्रवेश नहीं किया, शारीरिक रीति से नहीं देखा, पर बड़े दूर से देखा। अगर आपको इसका उदाहरण दूं तो आप समझ सकते हैं।
अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब क्या कहता है, शायद 19 अध्याय में। जरा सा देखें हम 19 अध्याय में भाई। 19 का 13 में, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है। नहीं नहीं, 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, हाँ, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। देखते हैं, अय्यूब एक दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, अब कौन सी बीमारी हो गई कि उसकी प्रिय पत्नी भी उसे कर्ज कर रही है। एक भयानक स्थिति में अय्यूब पाया जाता है, लेकिन एक तो उम्रदार व्यक्ति, बदन में ऐसा रोग हो गया कि कोई उसके पास नहीं आना चाहता, लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे निश्चय है, आई एम श्योर, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो अपने छुटकारा देने वाले को कहाँ देखा, उससे बहुत हजार साल के बाद छुटकारा देने वाला आया, लेकिन अय्यूब बड़े दूर से देखा, यानी कि परमेश्वर के प्रकाशन के जरिए से उसने जाना। अय्यूब में परमेश्वर का आत्मा था, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में निवास करता था, और परमेश्वर ने उस संकट के समय उसे प्रकाशन दिया कि वो भविष्य में क्या करने वाला है। और इसीलिए कहता है अय्यूब कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो क्या कह रहा है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, यानी कि मिलेनियम किंगडम को, मसीह के राज को भी वो देख रहा है। हजारों साल पहले मसीह के बादशाहत को देख रहा है, जबकि अभी दाऊद भी नहीं, सुलेमान भी नहीं, कोई भी नहीं। वो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले यहोशुआ मसीह को देख रहा है। देखते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाशन। और क्या कहता है, अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, बहुत गंदी बीमारी मेरे अंदर में हो गई है, लेकिन क्या कहता है, मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन करूंगा, यानी कि अपने अपने वो अदोनाई का दर्शन करूंगा, अपने उस उद्धारकर्ता का दर्शन करूंगा। और क्यों कहता है कि मैं अपने ईश्वर का दर्शन करूंगा? आपको मालूम है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 26 में पतरस क्या कहते हैं कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, यानी कि अदोनाई भी। तो यहाँ पर वही बात है कि मैं शरीर में होकर अपने अदोनाई का दर्शन करूंगा। और क्या कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। बहुत इंडिविजुअल्स बात है, अपने लिए मैं आप करूंगा, दूसरों के लिए नहीं। अब्राहम ने अपने लिए, और जितने अब्राहम के सीड जो अब्राहम में थे, अब्राहम में होकर वो दूर से दर्शन देखा। चलिए आगे को थोड़ा सा हम देखें, क्यों परमेश्वर सेपरेट करता है, हम उसका मतलब देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय का 14 से 16, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस
हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा। देगा। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरी उपासना करें। क्या बात है भाई, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। मिस्र में क्यों नहीं उपासना हो सकती है परमेश्वर की? इसका कारण क्या चीज है? हम सिर्फ इतना जानते होंगे या इसके और मायने को भी हम लोग जानते होंगे कि मिस्र के लोग कौन हैं, ये किसके वंश हैं। और मुझे निश्चय है कि आप लोग जानते हैं कि ये मिस्री जो है ये हाम के वंश है। और हाम ने जब अपने पिता के नंगेपन को देखा, ये एक मिस्ट्री है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। मैं केवल जो बाइबल में लिटरली लिखा हुआ है वो बात मैं कह रहा हूँ। हाम ने अपने पिता के नंगेपन को देखा और अपने भाइयों से कह दिया। जब नूह का नशा उतर गया तो उसे मालूम हो गया कि हाम ने क्या किया उसके साथ। और उसने हाम को तो कर्स नहीं किया, लेकिन उसके वंश में होने वाले पुत्र कनान को श्राप दे दिया। और इसी कनान का वंश जो है, हाम का जो वंश है, ये मिज़ारिम कहलाते हैं या मिस्री कहलाते हैं। तो मिस्री जो है हाम के वंश के नाम से जाने जाते हैं। और ये कर्स किए हुए वंश से, और स्वाभाविक रीति से जिस जगह और जिन लोगों को परमेश्वर ने कर्स कर दिया है उस जगह पर और उन लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस्राएली लोग किसी प्रकार की संगति करें। और न ही परमेश्वर अपने अनुग्रह को ऐसे स्थान पर प्रकट करता है जो कि श्रापित जगह है। इसलिए परमेश्वर अलग करता है। अब आप सोच रहे होंगे अब्राहम को क्यों अलग किया? इसका कारण है क्योंकि वो एक ऐसे देश को दिखा रहा है परमेश्वर, जिस देश को आप मेहरबानी से एक पद पढ़ लीजिएगा घर में जा करके, अभी नहीं, समय को बचाने के लिए। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय का 24 पद, बुक ऑफ जोब चैप्टर 9 वर्स 24। लेकिन हिंदी में आपको इसका सही ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इंग्लिश में है, द अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ डेविल एंड ही कवरेड द फेसेस ऑफ द जजेस। पृथ्वी दुष्ट के हाथ में दी गई है। शायद हिंदी में लिखा हुआ होगा दुष्टों के हाथ में, नहीं, दुष्ट एक है और वो है लूसीफर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय में हमारे उद्धारकर्ता यहोशू मसीह ने क्या कहा? अब देखो जगत का सरदार आता है जिसके साथ हमारा कोई साझा नहीं है। तो जगत का सरदार कौन है? कुरिन्थियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है कि इस जहां के खुदा ने, इस जहां के ईश्वर ने, तो यानी कि इस पृथ्वी पर का, इस संसार का जो ईश्वर कौन है? लूसीफर है, शैतान है। तो सब जगह, 3 जगह आपको प्रमाण मिल गया कि अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ डेविल, और वो अपने यहाँ अपनी मनमानी करता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भविष्यवाणी के अनुसार वो यरूशलेम
जहाँ सुलेमान का मंदिर बना, आपको मालूम होना चाहिए जब यीशु मसीह कलवरी पर अपना प्राण बलिदान किया तो उस देश के लिए उसने अपना लहू भी बहाया, यानी जमीन के लिए। माइंड यू, ध्यान दें, उस जगह के लिए, उस लैंड के लिए उसने विमोचन के काम को किया। रिडीम्ड, ही रिडीम्ड दैट लैंड अपने लहू से। पृथ्वी पर का कोई भी देश परमेश्वर के द्वारा खरीदा हुआ नहीं है, बनाया परमेश्वर ने, लेकिन यह दुष्ट के हाथ में दिया। लेकिन उस देश को भी परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह में होकर उसे खरीद लिया, कीमत दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर का वचन हमें मिल रहा है तो हम पृथ्वी पर के सबसे बड़े धनी लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हमें मिला हुआ है। तो हमने देखा है कि अब्राहम से प्रतिज्ञा किया और उस देश को दिखाया। कौन सा देश? रिडीम्ड लैंड। उस देश को अब्राहम बाय फेथ देख रहा है। कैसे देख रहा है? कि दूर से देखा। क्या देखा? किसको देखा? ईंट पहाड़ को, जंगल झाड़ को? नहीं 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 मेरे भाइयों, उस देश को देखा। कैसे देखा? यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उस लैंड को किस तरीके से रिडीम्ड करता है और शैतान के हाथ से उसे छुड़ा लेता है। तो इसलिए हो नहीं सकता कि परमेश्वर के लोग कर्ज की हुई जगह में उपासना करें। हो नहीं सकता कि परमेश्वर के लोग श्रापित लोगों के साथ संगति करें। समझ गए? और जिनको परमेश्वर निकालता है, दूर करता है, अलग करता है बड़ी भीड़ से, स्थान से, कर्ज की हुई जगह से, तब परमेश्वर उनसे बात करना शुरू करता है। और अभी हम लोगों ने निर्गमन में पढ़ा है, निर्गमन 7 अध्याय का 14 से 16 में क्या लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी उपासना करें। प्रभु, क्या प्रॉब्लम है? आप तो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, आप तो यहाँ भी हैं, जहाँ भी जाए वहीं पर आप हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं। ये बहुत बड़ा धोखा है। बहुत से क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं, अरे भाई हमको तो जो चर्च मिल जाता है सामने में, हम तो वहाँ घुटना टेक लेते हैं या वहाँ जाकर हम उपासना कर लेते हैं। ये तो अपने आप को धोखा देने की बात है। ये तो संपूर्ण रीति से धोखा देने की बात है। नहीं, परमेश्वर टोटल सेपरेशन का मांग करता है। जरा सा भी संपर्क नहीं होना चाहिए किसी भी रीति से, न खाने पीने से, न ओढ़ने पहनने से, और न विश्वास में। जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, प्रेरितों में से, पवित्र प्रेरितों में से होकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने तोरा को दिया। जैसे मूसा को तोरा दिया उस होरे पहाड़ के ऊपर में, उसी तरीके से पौलुस को और दूसरे प्रेरितों को परमेश्वर ने अपना तोरा दिया। किनको दिया? नई वाचा के कलीसिया को, जो कलीसिया कहलाती है, एक्लेसिया कहलाती है। और असली भाषा अगर कहें, हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार इसका अर्थ होता है कॉन्ग्रीगेशन, परमेश्वर की सभा। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। अगर मुझसे गलती ना हो तो भजन संहिता शायद 82 में है। अगर हाँ जी, 82 में है, पहला पद। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर अपने कांग्रेगेशन में खड़ा है। परमेश्वर अपनी सभा में मौजूद होता है।
और इसलिए वो कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आइए निर्गमन पर थोड़ा सा विचार करें। हिंदी में लिखा हुआ है कि मेरे लोगों को आज़ाद कर ताकि वे जंगल में उपासना करें। इंग्लिश में अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है विल्डरनेस, मेरे लोगों को आज़ाद कर ताकि विल्डरनेस में जा कर के मेरी उपासना करें। अच्छा, क्यों करें? इसका कारण है, जैसा कि हमने देखा अब्राहम को अलग किया अय्यूब अपने बीमारी के कारण सबसे अलग था। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं खासकर इस विल्डरनेस की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में विल्डरनेस, हिंदी में जंगल, लेकिन इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं मिदबार, MIDBAR, मिदबार। इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं? मिदबार। और मिदबार शब्द बना है दबार से, DABAR। दबार का मतलब होता है वचन, टू स्पीक, टू स्पीक फोर्थ, कलाम करना, वचन देना या वचन कहना। क्यों परमेश्वर इस्राएलियों से कहा, मूसा से कहा कि जाके फिरौन को बताए कि मेरे लोगों को आज़ाद कर ताकि जंगल में, कहा विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है मिदबार, और मिदबार का मतलब होता है वो स्थान जहां परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है। देखा, मिस्र से अलग किया, जगत के अन्य लोगों से अलग किया, जंगल में ले गया ताकि केवल परमेश्वर और उसकी सामर्थ और उसकी मधुर वाणी सुनाई दे। केवल परमेश्वर और उसका नबी, कोई और दूसरा बिशप, कार्डिनल और ये और वो दूसरा नहीं, केवल उसका नबी, या यूं कहें उस कांग्रेगेशन का केवल एक ही पास्टर, और वो है मूसा। मूसा के थ्रू परमेश्वर इस्राएल से बात कर रहा है। मूसा के थ्रू परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बात कर रहा है। मूसा के थ्रू परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जिनको वो मिस्र की गुलामी से निकाल करके ले आया, जिन्हें परमेश्वर कर्ज की हुई जगह से निकाल करके एक ऐसे स्थान पर लेकर आया जहाँ पर कोई सिनेमा हॉल नहीं, जहाँ कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, जहाँ पर कुछ वो स्विमिंग पूल नहीं, जहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं, शारीरिक रोटी भी खाना है तो वो परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है, शारीरिक पानी को भी पीना है वो परमेश्वर यहोवा प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ परमेश्वर अनंत जीवन की बातें भी उनसे कर रहा है इन दुनियादारी चीज़ों के जरिए से। यानी कि विल्डरनेस का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। प्रभु ने क्या कहा, हमारे उद्धारकर्ता यहोशू मसीह ने क्या कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे, तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उसका प्रतिफल दे। दिखाने के लिए नहीं, ढोल बजा कर नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन तमाशे का नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह भी लिखा है, वो इस मत्ती 5 में, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब उसके चेले उसके पास आए तो वो अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। बहुत दफा परमेश्वर अपने चेलों को अलग ले जा करके गतसमनी के बाग में वो सब कुछ से अलग होकर जाकर प्रार्थना कर रहा है। ये सेपरेशन का क्या मतलब होता है? उन अविश्वासियों के साथ मूसा इस्राएल को आजाद करने जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी और उसके 2 बेटे थे। लेकिन आपको मालूम है चाहिए, बीच रास्ते में स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर खड़ा था। मूसा को दिखाई नहीं दिया, नबी है, लेकिन पत्नी को दिखाई दिया।
मूसा तो मस्ती में जा रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ परमेश्वर के लोगों को अपनी लाठी लेकर जा रहा है कि मैं तो छुटकारा देने जा रहा हूँ अपनी पत्नी बाल बच्चों के साथ। लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। बेशक वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, दोस्त के समान मूसा से बातचीत करता था, लेकिन रास्ते में नंगी तलवार लेकर एक फरिश्ता खड़े था, मूसा को नहीं दिखाई दिया। माइंड यू, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से पास्टर हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है और वो अंधे के समान प्रचार किए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सिपोरा ने देखा, सिपोरा की आंखें को खोला परमेश्वर ने, उसने चकमक का पत्थर लिया और दोनों बच्चों का खतना किया और तब वो जा सके। खतना रहित के साथ आप गॉस्पेल की प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो तो उसका कोई अधिकार नहीं है पुलपिट पर, ना पुलपिट साझा करने का उसका अधिकार है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब होता है परमेश्वर का जीवन। पवित्र आत्मा का मतलब होता है परमेश्वर का मुहर। पवित्र आत्मा का मतलब होता है मसीह का जीवन, मसीह का मिजाज, मसीह का मन। हमारा नेचर सुपरनेचुरल होना चाहिए। हमसे अपने प्रयास से नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। वो कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। संभव है, हम बहाना नहीं कर सकते हैं कि नहीं तो बड़ा मुश्किल, हम तो इंसान हैं। ना 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 ना, जो परमेश्वर के भय में काम करेगा परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलेगा। तो आइए हम अपने विषय पर आए। परमेश्वर हर एक चीज को अलग करता है। क्यों करता है? ताकि वो उनसे बात कर सके। इस मिदबार का मतलब अगर थोड़ी देर के लिए हम लें तो जंगल का रास्ता कोई अच्छा रास्ता नहीं होता है। कटीली झाड़ी, पानी का अभाव, खाने का अभाव, हर चीज, लेकिन परमेश्वर प्रोवाइड करता रहा। और सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर उनसे बात करता था। मेरे भाई और बहनों, आज हमें यह सीखने को मिलता है, हम अपने जीवन को एक मिदबार में लेकर के चलें। जब तक हमारे जीवन में मिदबार नहीं है, हर बातों का सेपरेशन नहीं है, तब तक हम परमेश्वर की उपासना कर नहीं सकते हैं। हम धोखा देते रह जाएंगे अपने आप को। बहुत से लोग बहुत सी बुराइयों को, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ एकदम ब्रिलियंट वाइट हूं। ना 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 ना, लेकिन जो मैं कल था आज नहीं हूं, और जो आज हूं कल नहीं रहूंगा। और इस तरीके से अगर मैं अपने पास लाइफ की इन्वेंट्री लूं, दुनिया भर की गलती, रजिस्टर भर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो कहता है, एक पद है होशे नबी की पुस्तक में, कहाँ पढ़े थे? होशे कहाँ पर पढ़े थे भाई? होशिया 2:14। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। हाँ, क्या कहता है? मैं उसे मोहित करके, इंग्लिश में शायद एल्यूर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आकर्षित करके जंगल में ले जाऊंगा और उसे शांति की बात करूंगा। जंगल का मतलब हुआ विल्डरनेस, और विल्डरनेस का मतलब हुआ जहां पर कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मेरे भाई और बहनों, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त रीति से मैं इतना ही कहूँगा, हमें चाहिए कि अपने आप को संपूर्ण रीति से अलग करें। किस जगह से अलग करें? उस शक्ति से अलग करें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। ऐसी सोसाइटी से अपने को अलग करें, जवान लड़के और लड़कियां जो परमेश्वर के वचन के विपरीत चलते हैं। और यही कारण है आज बहुतों का जीवन र्यून होता चला जा रहा है, बुरा कंडीशन। मैं एक देश में गया और वहाँ एक मेरे मित्र ने अपने चर्च में मुझे ले गया। वो पास्टर थे बैप्टिस्ट चर्च के, और वो मुझे बोले कि चलिए आप
आज हमारे चर्च में देखिए, जब मैं गया तो देखा केवल एल्डरली पीपल थे, सब 50 से ऊपर के थे, एक भी नौजवान लड़का लड़की मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं हैरान हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा उस देश के चर्च की ये हालत है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी हालत है। आज हम सोच करके देखें कि हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, पेरेंट्स के लिए भी, पास्टर के लिए भी, अगर विल्डरनेस का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे परिवार और हमारे जीवन और हमारे चर्च में नहीं पड़ेगा। बहुत उदाहरण है, लेकिन समय खत्म होता जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को आज़ाद कर, ताकि वो कर्ज की हुई जगह में ना रहें। आज भी वो मुझसे और आपसे यही कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, उनमें से निकल आओ। किन में से निकल आओ? जो परमेश्वर की शिक्षा को अधर्म से दबाए हुए हैं। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों, जीव जंतु के सूरत में बदल डाला है। दुनिया ने तो ऐसा किया है, और आज वर्तमान समय में भी लोग, आज अगर बुरा मत मानिएगा, हमारे भारत में कुछ अधिकांश देखा जाता है कि अगर भारत का प्रचारक कुछ कह रहा है तो उसकी बात को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अगर विदेश का कोई प्रचारक कह दिया तो उसको सर पर रख लेंगे कि ये एब्सोल्यूट है। पर परमेश्वर का वचन किसी का कर्जदार नहीं है। आपको और मुझे विल्डरनेस में जाना होगा, तब वहाँ पर वो हमसे बात करेगा। और होशिया नबी की पुस्तक में लिखा है, मैं उसे आकर्षित करके, मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ शांति की बात करूंगा। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, क्योंकि उसका नाम सार शालोम है। होशिया नबी की पुस्तक के हिसाब से मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति का राजकुमार है। वो ये नहीं कि निकाल करके कहीं से कुछ दे रहा, वरन वो अपने आप को अपने लोगों को दे रहा है, ताकि शांति का राजकुमार हमारे जीवनों में राज करे। पर कब? जब तक हम विल्डरनेस में ना हो, जब तक हम मिदबार में ना हो, जब तक हमारी ज़िंदगी एक सेपरेटेड ज़िंदगी ना हो, तब तक वो हमसे कभी भी बात नहीं करेगा। इसलिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, और विश्वास से निकल आइए, परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन पर आ जाइए, ताकि वो आपसे बातचीत करे। क्योंकि प्रेरित में पुस्तक में यही लिखा है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको कर्ज की हुई जगह से निकाल कर लाएगा, वे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे। बाकी लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। धन्य हैं आप लोग जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई या नियंत्रण में चलाए। प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन।